पहले पैसे बंटवाए और भाजपा वाले महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में फर्जी वोटिंग करवा रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक दो नहीं बल्कि ऐसे कितने वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसको लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के नेता फर्जी वोटिंग करवा रहे हैं। जिन बच्चों के पास वोटर आईडी नहीं है उनसे वोट डलवाए जा रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग जो बेहद निष्पक्ष है, जो चुनाव बहुत अच्छे तरीके से करवाता है, वो खामोश है। मतलब फर्जी वोटिंग हो रही है लेकिन चुनाव करवाने वाली संस्था पता नहीं कहां पर है। चुनाव आयोग की तरफ से एक बयान सामने नहीं आया है। वैसे तो हमारा देश जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन इतने बड़े लोकतंत्र में चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव तक ठीक से नहीं करवा पा रहा है। लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव में फर्जी वोटिंग हो रही है। जो बच्चे वोट करवा रहे हैं उनके पास नकली पहचान पत्र है, मगर फिर भी कार्रवाई के नाम पर डब्बा गुल है। कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है, हमारा चुनाव आयोग ये तक नहीं बोल पा रहा है कि वीडियो जो वायरल हो रही है वो सही है या गलत है। अगर गलत है तो क्यों गलत है, और सही है तो अभी तक क्या कार्रवाई हुई है। दरअसल महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के लिए आज वोटिंग की जा रही है। सुबह से ही लोग लाइनों में लगे हैं ताकि वोट कर सके और अपने उम्मीदवार को जिता सके। लेकिन देश में कोई चुनाव हो और वहां से फर्जी वोटिंग या ईवीएम चोरी की खबरें ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर एक बार कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र के शिरडी में बीजेपी नेता विखे पाटिल के कॉलेज में पढ़ने वाले दूसरे राज्यों के छात्र फर्जी वोटिंग करते पकड़े गए हैं। बीजेपी नेता के कॉलेज में फर्जी वोट डलवाए जा रहे हैं। बच्चों के पास नकली पहचान पत्र है ताकि बीजेपी के लिए फर्जी वोट कर सके। ऐसा कांग्रेस की तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं और साथ में कुछ वीडियो भी शेयर किए जा रहे हैं जिसमें साफ देखा जा सकता है कि लड़के लड़कियां कॉलेज में वोट डालने के लिए लाइनों में खड़े हैं। कॉलेज में सेल्फी बूथ भी बनवाया गया है और जब कांग्रेस के लोग इन बच्चों से सवाल पूछते हैं तो पहले तो वो ठीक से जवाब नहीं दे पाते और जब फिर से सवाल पूछा जाता है तो वो भागने लगते हैं। सोचिए, ये बच्चे वोटिंग कर रहे थे और ठीक से सवालों का जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं, कैमरा देखकर भाग रहे हैं। और बाकी बच्चे जिनसे कांग्रेस के लोग सवाल कर रहे हैं तो उन्हें कुछ पता ही नहीं है। लेकिन फर्जी मतदान कैसे करना है ये जरूर पता है, जिसे कांग्रेस आरोप भी लगा रही है। इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने भी ट्वीट करते हुए कहा है कि महाराष्ट्र में चुनाव आयोग किसके लिए काम कर रहा है। शिरडी में बीजेपी नेता विखे पाटिल के कॉलेज के लड़के फर्जी मतदान भी कर रहे हैं। श्रीनिवास के अलावा कांग्रेस के नेशनल स्पोक्सपर्सन अतुल लोंधे पाटिल ने भी ट्वीट करते हुए कहा है कि पूर्व भाजपा सांसद राधाकिशोर विखे पाटिल अपने कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का नकली पहचान पत्र बनवाकर मतदान करवा रहे हैं। जब कांग्रेस उम्मीदवार प्रभावती ताई ने इनके गांव का पूछा तो बता रहे हैं कि दूसरे जिले के हैं, फिर यहाँ मतदान कैसे कर रहे हैं। पूछने पर भाग खड़े हुए। देश के भविष्य के हाथों देश का भविष्य खराब करती भाजपा। सोशल मीडिया पर और भी लोग लिख रहे हैं कि शिरडी में बीजेपी उम्मीदवार राधाकिशोर विखे पाटिल के मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले दूसरे राज्यों के छात्र फर्जी वोटिंग करते पकड़े गए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी प्रभावती घोगरे ने फर्जी दस्तावेजों के साथ कई फर्जी मतदाताओं को पकड़ा है। विखे पाटिल के कॉलेज की एक लड़की से वोटर कार्ड के बारे में सवाल पूछा गया तो वो भाग खड़ी हुई, जो कि वोटिंग करने के लिए पहुंची थी। इसके अलावा कुछ और लोगों ने ये भी लिखा कि कल नोट बांटे गए थे, आज फर्जी बटन दब रहे हैं। चुनाव आयोग की ईमानदारी से लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। दोस्तों, चुनावों से पहले जिस तरह से बीजेपी के नेता पर नोट के बदले वोट मांगने के आरोप लगे और अब बीजेपी के नेता पे जो आरोप लग रहे हैं कि वो फर्जी वोटिंग करवा रहे हैं बच्चों से, जिस तरह से कांग्रेस आरोप भी लगा रही है, ये बेहद गंभीर है। ये कोई नॉर्मल सी बात नहीं है जिस पर चुनाव आयोग खामोश है। ये लोकतंत्र के लिए बेहद अफसोस और गंभीर बात है कि चुनाव आयोग के होते हुए ये सब कैसे हो रहा है, कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कि उस तरह की घटनाएं चुनावों में सामने आ रही है। जिस तरह से वीडियो कांग्रेस वाले दिखा रहे हैं उनको लेकर चुनाव आयोग को कार्रवाई जरूर करनी चाहिए ताकि लोगों का चुनावों पर भरोसा बना रहे। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।